खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। कलकत्ता दौरे के बाद गांधी को डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता से मिलने रंगून जाना था। यात्रा के टिकट आ गए थे, तैयारियां हो गई थी। गांधी आम लोगों की तरह निचले दर्जे में डेक पर जाना चाहते थे और एजेंट ने कोई दिक्कत नहीं की। स्टीमर एसएस लंका की रवानगी का वक्त दोपहर बाद का था, यानी कि गांधी के पास कलकत्ता में अभी कुछ घंटे बचे थे। इसका उपयोग उन्होंने चिट्ठियां लिखने में किया। मगनलाल की एक चिट्ठी गांधी को पहले मिली थी, जवाब नहीं दे पाए थे। पत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि मगनलाल ने इसमें अहिंसा के बारे में सवाल उठाए थे, इस अवधारणा पर अपनी निजी समझ के बारे में। गांधी ने कई पन्ने में विस्तार से उसका उत्तर दिया, गुजराती में। पत्र लिखते समय गांधी को रामचरितमानस की एक चौपाई याद आई, अयोध्या कांड से। अर्थ था कि अगर भरत का जन्म न हुआ होता और उनमें वो गुण न होते जो थे, तो राम कथा कैसी होती, उसका स्वरूप क्या होता। संभवतः ऋषि मुनि भी इसकी कल्पना न कर पाते। गांधी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा रामचंद्र महाशक्तिशाली कुशल योद्धा थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों राक्षसों को मारा, लेकिन आज उन्हें कौन याद करता अगर उनके प्रति समर्पित लक्ष्मण और भरत जैसे भाई उनके साथ न होते। उन्होंने कहा, राम केवल असाधारण योद्धा होते तो बेरहम इतिहास ने दूसरे लड़ाकुओं की तरह उनकी महानता कुछ समय बाद भुला दी होती। असल बात यह है कि उनके पास लक्ष्मण और भरत थे जो निस्वार्थ भाव से हमेशा उनकी शिक्षा और ख्याति के संरक्षक की तरह खड़े रहे। मानस की यह व्याख्या गांधी की अपनी थी। उनका मानना था कि यह केवल उपवास, तपस्या और कठोर साधना से ऊपर की बात है। गांधी ने कहा, भरत की तरह 14 साल का उपवास और जागरण मेघनाद ने भी किया, लेकिन दोनों के तप में अंतर था। मेघनाद में अर्जित शक्ति के दुरुपयोग की भावना थी, जबकि लक्ष्मण और भरत इसके विपरीत तप का सही अर्थ समझते थे, राम की शिक्षा की वजह से। पत्र लिखते हुए गांधी को अचानक शांति निकेतन की याद आई। टैगोर को याद करते हुए उन्होंने लिखा, गुरुदेव के आदर्श कितने भी महान क्यों न हों, अगर उन्हें अमल में लाने वाला कोई न हुआ तो वे काल के अंधेरे में छिपे रह जाएंगे, और अगर कोई अमल कर सका तो उनकी चमक कई गुना बढ़ जाएगी। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।